नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके साथ उपस्थित हैं एक और नई कहानी लेके। इससे पहले जो मैंने कहानी की थी वो वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर की थी, वाइल्ड लाइफ क्राइम के ऊपर की थी, जो थी हाथी दांत के ऊपर। और पिछली कुछ स्टोरीज़ मैंने चाइनीज़ माफिया पे की थी। और मैं इस समय इंटरनेशनल माफिया पे स्टोरीज़ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल माफिया कवर किया जाए। और जनवरी में और मिड दिसंबर में हम वापस इंडियन अंडरवर्ल्ड के ऊपर आएंगे, इंडियन क्रिमिनल्स के ऊपर आएंगे, जो कि मुंबई से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं। तो अभी आप ये लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी स्टोरीज़ जो हैं चाइनीज़ माफिया या फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम पे क्यों कर रहा हूँ। उसके पीछे सिंपल सा कारण है कि मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो अंडरवर्ल्ड है वो कितने तरीके का है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया में जब अंडरवर्ल्ड की बात आती है तो सिर्फ मुंबई माफिया को इन्वॉल्व किया जाता है, या एक्सटॉर्शन को इन्वॉल्व किया जाता है, या ड्रग्स के बिजनेस को इन्वॉल्व किया जाता है। जबकि जो है कि इसके अलावा भी अंडरवर्ल्ड होता है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम भी एक अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है जिसको हम कवर कर रहे हैं, जिसको हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि आप जागरूक रहें और क्राइम होने से रोक सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वाइल्ड लाइफ क्राइम। वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है, वो 19 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस है ईयरली। अब आप सोचिए कि 19 बिलियन यूएस डॉलर का जो बिजनेस है वो कितना बड़ा मार्केट होगा उसका, और कितने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, कितने सारे माफियाज इन्वॉल्व होंगे। ये कुछ माफियाज हैं जिनके नाम कभी नहीं आ पाते हैं मीडिया हाउसेस में, और इनको बहुत ही कम या मुश्किल से चैनल्स, टीवी चैनल्स या मीडिया या जर्नलिस्ट कवर करते हैं। मैं आज इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आपको इन एंड आउट उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब वाइल्ड लाइफ क्राइम 19 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके टाइगर्स, लेपर्ड्स, आपके राइनोज, हाथी, बटरफ्लाइज, आपके और भी कैट्स हो गई वो, प्लस आपके आउल्स हो गए, प्लस आपकी एजॉटिक बर्ड्स हो गई, जिनको स्मगल किया जाता है और जिनके पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो आज की जो कहानी है वो टाइगर सेंट्रिक है। टाइगर के ऊपर हम फोकस करेंगे, टाइगर और लेपर्ड के ऊपर। अब इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जो एक एशिया में, मतलब दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको टाइगर भी मिलता है, लेपर्ड भी मिलता है, और लायन भी मिलता है, और बहुत सारी अदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ मिलती हैं। दूसरी तरफ अफ्रीका जो है वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आपको हाथी मिलेगा, इंडिया में भी हाथी मिलता है, और आपको लाइन मिलेगा, लेकिन टाइगर नहीं मिलेगा। तो इंडिया ही एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ये सारी वाइल्ड लाइफ जो है इन्वॉल्व है। अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ थोड़ी अलग हो जाती है और इंडियन वाइल्ड लाइफ अलग हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉमन, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है, और जो चीज़ें वहाँ है उसमें से कुछ हिस्सा इंडिया में भी अवेलेबल है। मैंने अपने जीवन के जो कुछ शुरुआती जो साल थे, जिसको आप 2019 में बैठे हैं, तो 17 साल तो मुझे वाइल्ड लाइफ का काम करते हुए हो गए थे। तो जो टाइगर है, सबसे बड़ी थ्रेट है टाइगर को इंडिया में। अब उसके पीछे कारण ये है कि जो आपका चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ माफिया कह लीजिए या चाइनीज़ डिमांड कह लीजिए, वो दुनिया में सबसे बड़ी जो है वो टाइगर्स को है लेके है। अब टाइगर्स को लेके इतनी बड़ी डिमांड क्यों है? क्योंकि जो टाइगर की जो बोन्स हैं, टाइगर्स की जो हड्डियां हैं, वो इस्तेमाल होती हैं वहाँ पे मेडिसिन में, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जिसको टीएमसी कहते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ चाइना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो चाइना में, अगर टाइगर की स्किन के साथ साथ टाइगर की बोन के जो पाउडर बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इंडिया एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट है, जो मैंने पहले ही बताया, कि जहाँ पे टाइगर जो है पाया जाता है और सबसे बड़ी थ्रेट है, और वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि टाइगर की जो स्किन होती है वो कॉस्ट करती है अराउंड $20,000, सिर्फ स्किन। उसके बाद उसका फ्लैश यानी उसका मीट, उसकी हड्डी, उसके नाखून, उसकी भी वैल्यू अलग है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइगर स्किन की जो वैल्यू है वो सिर्फ $20,000 है इंटरनेशनल मार्केट में। अब इंडिया में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे बड़ा पोचर रहा
इंडिया में, जिसके नाम पे बहुत सारे केसेस हुए। अब तो उसकी डेथ हो गई, 2014 या 15 में उसकी डेथ हो गई थी। मैं बात कर रहा हूँ संचार चंद की। संचार चंद को जो पहली बार तो नहीं, 2004 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2004 में जब उसको अरेस्ट किया राजस्थान पुलिस ने, तो उसके पास से एक डायरी निकली। उस डायरी में ये निकला कि उसने 40 टाइगर स्किन और 400 जो है, अराउंड 400 लेपर्ड स्किन उस डायरी में उसने लिखी थी, जो पिछले 1-2 साल में उसने ख़त्म किए थे। और जो उसने कन्फेशन दिया सीबीआई को और राजस्थान पुलिस को कि उसने अपनी जीवन 470 टाइगर स्किन एंड 2130 लेपर्ड स्किन जो है उसने पोच करी, यानी कि उनका बिजनेस किया, और उस सबको उसने तिब्बत में भेजा। तिब्बत जो है गेटवे है चाइना के मार्केट के लिए। इसमें आगे भी बताएंगे कि उसने तिब्बत को ही क्यों यूज़ किया एज अ ट्रेड रूट, और इसमें और कौन कौन लोग और कैसे कैसे लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से स्मगलिंग करते हैं। थोड़े से धीरे धीरे मैं स्टोरी में आपको बताऊंगा। तो आप सोचिए कि टाइगर की एक व्यक्ति ने, जिसका नाम संचार चंद है, जिसने अपने जीवन में अराउंड 500 टाइगर्स और 2200 यानी 2200 200 लेपर्ड स्किन का उसने चाइना में भेजे। तो ऐसे संचार चंद दुनिया में और हिंदुस्तान में कितने होंगे जिन्होंने टाइगर्स को या वाइल्ड लाइफ को ख़त्म किया। अब बात आते हैं कि चाइना में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है टाइगर और लेपर्ड स्किन की। फर्स्ट तो हो गया मेडिसिन, जो मैंने कहा बोन्स से, जो हड्डियों से टाइगर या लेपर्ड की हड्डियों से जो ये पाउडर बनाते हैं, उसको ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ करते हैं। अब ये बोन्स का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले जो स्किन में आपकी डिजीज़ होती हैं, तो कहते हैं कि उसका पाउडर लगाने से वो स्किन डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। सेकंड, अगर आपके लीवर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको चाय के साथ मिला के पीने में वो आपकी बॉडी को क्लीन करता है। सेकंड, आपको बहुत पावरफुल बनाता है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअली, इसलिए उसको पाउडर को यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ एक और चीज़ है, इसके टाइगर स्किन के बोन्स के साथ साथ सूप भी बनता है, और सूप में ये टाइगर पीनिस का इस्तेमाल करते हैं, और कहते हैं कि उसका सूप पीने से जो है सबसे ज़्यादा सेक्सुअल पावर बढ़ती है और रिप्रोडक्शन की ताकत बढ़ती है। तो वो जो सूप की वैल्यू है, जो टाइगर पीनिस सूप की जो वैल्यू है, वो कहते हैं कि एक सूप का जो बाउल है वो कॉस्ट करता है अराउंड $150 टू $250 इन चाइना टाउन, और समवेयर जहाँ पे भी चाइना टाउन है वहाँ पे। दूसरी तरफ जो इसकी हड्डियों की कॉस्ट है, जो इसकी हड्डियों की कॉस्ट पड़ती है पर जो इंटरनेशनल मार्केट है, दैट इज़ $500 to $700 के बीच में सिर्फ हड्डियों की कॉस्ट आती है। और इसकी बात एक और है कि टाइगर की जो आँख होती है या लेपर्ड की जो आँख होती है वो भी बिकती है। उसकी जो वैल्यू होती है टाइगर की आँख की, एक आँख की मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी सूप में और बहुत सारी चाइनीज़ मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। उसकी कॉस्ट आती है $200 यानी $200 पर आई की कॉस्ट आती है। उसके अलावा जो टाइगर के पंजे होते हैं, एक टाइगर का पंजा जो है वैल्यू करता है, जो बिकता है ब्लैक मार्केट में अराउंड $1000। और उसके अलावा जो टाइगर की बोन से या टाइगर के मीट से या और टाइगर पीनिस से जो ये लोग टाइगर वाइन बनाते हैं, जो चाइना में बहुत कॉमन है टाइगर वाइन बनाना, वो कॉस्ट करती है $3000 अ केस। तो आप ये सोचिए कि टाइगर भी एक ड्रग से, एक नारकोटिक से कम नहीं है, जिसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है। ये भी एक तरह का नारकोटिक हो गया टाइगर। खैर, हम लोग इस हेरोइन या स्मैक ही सोचते थे कि ये एक सबसे बड़ी ड्रग है जो सबसे ज़्यादा पैसा माफियाज़ को और कार्टल्स को कमा के देती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ क्राइम भी एक कार्टल है जो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। अब बात करते हैं कि ये स्मगल कैसे होता है। अब
जैसे मैंने इंडिया में बताया, मैं संचार चंद का बता रहा था। संचार चंद ने ही एक अकेला व्यक्ति है जिसने सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो राजस्थान में रणथंभौर से लगा हुआ है, जो कि एक कॉरिडोर है बिटवीन कैला देवी और रणथंभौर के बीच में, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है एक तरह का कॉरिडोर का काम करता है। वहाँ से इसने सारे टाइगर्स, कहा जाता है कि सारे टाइगर्स को पोच करने वाला जो है वो है संचार चंद। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है इन मध्य प्रदेश का, जब मैं 2006 या 7 की बात है, या हो सकता है बिटवीन 2005 टू 2007 के बीच की बात है, कि मैं बांधवगढ़ में था। मैं अपने टाइगर के ऊपर वहाँ प्रोजेक्ट कर रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था इन्वेस्टिगेटिव। तो वहाँ पे एक खबर आती है कि एक महिला आदिवासी पकड़ी गई है, जिसके बाद 2 से 4 टाइगर स्किन हैं। और हम वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं, उस औरत से बात करते हैं, तो जो पता चलता है कि वो स्मगलिंग का सबसे अच्छा तरीका जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, औरतें इस्तेमाल करती हैं वाइल्ड लाइफ में, स्पेशली विमेन फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी, वो करती हैं कि अपने पेटीकोट की जगह वो टाइगर स्किन लपेट लेती हैं और इजी टू वॉक हो जाता है। और उसके ऊपर पेटीकोट की जगह टाइगर स्किन लपेट ली और उसके ऊपर साड़ी पहन ली, तो वो कहीं डिटेक्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर आप उससे निकलेंगे, महिलाएं जब निकलती हैं, आपके जो एक सेगमेंट होता है जहाँ पे वो ऑटो डिटेक्टर लगे होते हैं, तो उसमें वो नहीं आता है। और पुरुष जो है महिलाओं को छू नहीं सकते हैं चेकिंग के लिए। महिलाएं जब चेकिंग होती है तो वो नॉर्मल चेकिंग होती है, तो इस टाइगर स्किन लपेट के निकल जाना बिलो दी साड़ी इज़ ईजी फॉर द वीमेन। अब आते हैं कि जो ये तो एक बेसिक स्मगलिंग का तरीका हुआ। अब ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का तरीका है। अब देश से बाहर कैसे ले जाया जाएगा? तो देश से बाहर ले जाने के हिंदुस्तान से 4 रूट हुआ करते थे जब मैंने इस पे रिसर्च की थी। पहला एक नेपाल, नेपाल से लगा हुआ तिब्बत है। तो नेपाल की जो बॉर्डर है, तराई फॉरेस्ट जो है, वो बहुत ही ईजीली, खासकर अगर हम बिहार की तरफ से बात करें तो गंडक नदी है एक, जो गंडक नदी है जो नेपाल से आती है, जो हमारे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से लगी हुई है। और वो गंडक नदी पार करेंगे तो आप जो है नेपाल में पहुंच जाएंगे। तो कुछ जो पोचर्स हैं, जो पोचर्स के साथ जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग में जो इनके ट्रांसपोर्टर हैं, क्योंकि इसमें भी एक सेगमेंट होता है, मानने वाला अलग अलग होता है। मैं शुरू से बताता हूँ कि कैसे अलग अलग होता है। सबसे पहला होता है इसमें स्पॉटर। स्पॉटर का काम होता है टाइगर को स्पॉट करना। दूसरा होता है मारने वाला, किलर, जो मारता है। तीसरा होता है इसमें जो उसको स्किन करता है, जो उसको टाइगर के पार्ट्स को अलग करता है, यानी कि बुचर। चौथा होता है इसमें, सॉरी, जो चौथा व्यक्ति होता है वो होता है ट्रांसपोर्टर। फिफ्थ जो होता है इसमें जो होता है वो फिनाइंस देने वाला। जो फिनाइंस देने वाला होता है वो माफिया होता है। जो ट्रांसपोर्टर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला होता है। तो ये जो मैंने बताए हैं तरीके। अब स्पॉटर कौन होते हैं? स्पॉटर वो लोग होते हैं जो वाइल्ड लाइफ को के आसपास एरिया में रह रहे होते हैं, या फिर माफिया के द्वारा, कार्टल के द्वारा उनको हायर किया जाता है कि आप जंगल के आसपास एरिया में जाएं और आदिवासियों को अपनी तरफ मिलाएं। अब आदिवासी जो होते हैं उनको भी पैसे की आवश्यकता होती है, और उन्हें भी खुद बहुत सारे टीवी देखने की, टीवी चैनल्स देखने हैं, फिल्म्स देखनी है, बढ़िया जीन्स पहननी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो जो नई जनरेशन है वो इसकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। और वो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को जितना अच्छे से एक आदिवासी समझता है उतने अच्छे से कोई नहीं समझता, तो उनको पता रहता है कि यहाँ से एक टाइगर निकलेगा और इस तरीके से निकलेगा। तो जो स्पॉटर होते हैं उन्होंने उसको बताया। अब मारने वाला उसको कैसे मारेगा? इसके 2-3 तरीके होते हैं मारने के, टाइगर को या लेपर्ड को या किसी भी वाइल्ड लाइफ को जो बड़ी वाइल्ड लाइफ होती है। एक उसका है कि एक लोहे का पंजा लगाया जाता है जो यूं खुल जाता है, और उसके अंदर पैर रखेंगे तो वो यूं बंद हो जाता है। तो वो एक लोहे का पंजा लगाया जाता है। दूसरा जो है, एक स्पॉटर जो है ये देखता है कि टाइगर ने कौन सा एनिमल मारा है, तो उस एनिमल के ऊपर जहर डाल देते हैं। एक ये तरीका है। तीसरा है इलेक्ट्रोलेटेड, यानी कि करंट से मारना। चौथा है फंदा लगाना। फंदा की जहाँ से टाइगर निकलने की जगह होती है, क्योंकि टाइगर के अपने एक रूट होते हैं अपनी टेरिटरी में, तो वहाँ पे एक जाली का फंदा लगा देते थे कि जैसे ही उसमें से टाइगर निकलेगा उसका गला फंस जाएगा और चोक होके मर जाएगा। ये 4 तरीके जो है सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं वाइल्ड लाइफ में टाइगर या लेपर्ड को मारने के लिए। अब जो स्पॉटर का काम हुआ, अब जिसने मारा था उसने मारा। मारने के बाद
जो है इसकी स्किनिंग के लिए जो बुचर आता है वो अलग होता है, वो इसको साफ़ करता है, बोन्स अलग करता है, मीट अलग करता है, स्किन अलग करता है और ले जाता है। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर उसको जो सेफ पैसेज होता है वहाँ से निकाल के नेपाल लेके जाते हैं। नेपाल से यहाँ से दूसरा ट्रांसपोर्टर लेता है और उसको तिब्बत पहुँचाता है। तो सोचिए कितना बड़ा माफिया और कार्टल इसमें इन्वॉल्व है। लोग सोचा करते थे कि नहीं सिर्फ ड्रग्स कार्टल होता है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड में भी, वाइल्ड लाइफ क्राइम में भी आपका कार्टल होता है। इतने सारे लोग सेगमेंट वाइज जुड़े होते हैं इसमें। अब आते हैं कि आदिवासियों को जो स्पॉटर है उसको पैसा कितना मिलता है। ज़्यादातर स्पॉटर और जो आपके ट्रांसपोर्टर होते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टर, वो आदिवासी ही होते हैं। तो एक टाइगर को स्पॉट करने का 5 से 7 हज़ार रुपये मिलते थे जब मैंने रिसर्च कर रहा था, एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री कर रहा था 2005 से 2007 के बीच में। तो उस समय जो थे 5 से 7 हज़ार रुपये स्पॉटर को मिलते थे, और जो मानने वाला होता था उसे 10 से 15 हज़ार रुपये के आसपास मिलते थे। और जो ट्रांसपोर्टर होता था, जो लोकल ट्रांसपोर्टर होता था, कि उस जगह से ले जाके जो कार्टल का मेन ट्रांसपोर्टर है उसको देने का, तो उसको जो है 2 से 4 हज़ार या 5 हज़ार मैक्सिमम मिलते थे। तो अब आप सोचिए कि इतना सारा इन लोग इन्वॉल्वमेंट है, और 19 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस है, यानी 19 बिलियन डॉलर का बिजनेस है वाइल्ड लाइफ ट्रेड वर्ल्ड वाइड। तो आप सोचिए कि सिर्फ कार्टल ही ड्रग्स में नहीं होते, वाइल्ड लाइफ ट्रेड में भी होते हैं। और हम इस चीज़ को बचा कैसे सकते हैं? हम बचा ऐसे सकते हैं कि हमें आसपास अपनी आंखें खुली रखनी है। और ये एक ऐसा क्राइम है जिसको समझने के लिए हमें आसपास की आंखें इसलिए खुली रखनी है, आंखें कान, क्योंकि आम आदमी, क्योंकि ड्रग्स पेडलर्स और आर्म्स डीलर बहुत जल्दी नज़र में आते हैं, क्योंकि वो लोगों को लगता है कि सिर्फ यही क्राइम है। ये लोग इतनी जल्दी क्राइम नज़र में नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को ये जो है नॉर्मल बिजनेस कर रहे होते हैं और नॉर्मल से दिखते हैं, कभी पता नहीं चलता कि ये वाइल्ड लाइफ क्राइम में जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक बातों बातों में एक किस्सा याद आ गया कि जो संचार चंद है की बात मैंने की, जो जिसने टाइगर सरिस्का की ख़त्म कर दी, उसका बेटे का नाम है आकाश, और उसे भी शायद 2016 में अरेस्ट किया गया कुछ टाइगर स्क्रीन के साथ, और वो भी उस बिज़नेस में था। अब इनका जो करोल बाग, दिल्ली में एक जगह है करोल बाग, वहाँ पे इन्होंने एक साइड में मोबाइल बिज़नेस की शॉप खोल रखी है, मोबाइल शॉप खोल रखी है होलसेल की। तो लोगों को ये लगता है कि होलसेल का बिज़नेस है तो गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। ये एक लेजिटिमेट बिज़नेस इन्होंने कर रखा था और आज भी कर रखा है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम वाले कभी भी बहुत एकदम से नज़र में नहीं आते, क्योंकि हमारे बीच में जागरूकता नहीं है। आज की जो स्टोरी है वो मैंने आपको नए कार्टल की सुनाई। इस पे आप सोचिए, और सोचिए कि आप कैसे वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक हम वाइल्ड लाइफ को नहीं बचा पाएंगे। अभी और कुछ स्टोरीज आने वाले एपिसोड्स में वाइल्ड लाइफ और चाइनीज़ माफिया पे करूँगा। उसके बाद हम वापस फिर से मुंबई अंडरवर्ल्ड पे पहुँचेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।